Finally, I have come on one more trip. So basically, me and Porush yesterday actually हम कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि यार चलते हैं, ट्रिप पे चलते हैं, और किसी ना किसी वजह से कैंसिल होती जाती। तो फिर फाइनली मैं अपनी मॉम के घर गई हुई थी एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप टुमारो। व्हाट द एफ, व्हाटएवर, चलो जहाँ चलना है चलो, बस चलो। तो फिर हम आ गए हैं मुक्तेश्वर एंड वी आर स्टेइंग एट दिस प्लेस द नॉर्थ। हाय गाइस, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं मुक्तेश्वर में आ चुकी हूँ और मैं रह रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल। इतना तो मुझे ट्रस्ट करना ही था ना यार अपने पति के ऊपर। मैंने आज तक पॉरुष से कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फेस करी है। जब भी हमने होटल चूज करा है, मतलब पॉरुष ने चूज करा है, तो बहुत ही मजेदार रहा है। सो इट्स माई काइंड ऑफ अ रिजॉर्ट कॉटेज सॉर्ट ऑफ। लेट मी शो यू द रूम। बहुत ही कोजी सा, वार्म सा, रोमांटिक सा, बहुत ही स्वीट सा रूम है। और आई जस्ट वांट टू जंप ऑन दिस बेड एंड लाई डाउन रात को। और कह रहे हैं कि हीटर भी है यहाँ पर, तो मजा आने वाला है। कोजी बेड, कोजी रूम विद द सीलिंग। रेडी हो गए हैं और भूख लग रही है और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। वहाँ बैठेंगे हम लोग शाम को। They have these really nice books. Wow. Look at the window. I am super hungry, तो मैं तो खा रही हूँ। बहुत ही यमी पुलाव खाने के बाद बेसिकली जो स्पाइसेस थे वो इतने अच्छे थे कि एक एक टंग के कोने पे लग रहे थे। एंड नाउ आई हैव डन मैचिंग विद द बैकग्राउंड ऑफ दिस होटल बाय चांस। मैंने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने, जैसे कि ये कोट है फ्रॉम श्रीनगर, दिस इज फ्रॉम H&M, दिस स्वेटर, दिस इज एन ओवरसाइज्ड स्वेटर, और ट्रैक पैंट्स पहनी है ग्रे कलर की। कहते हैं कि यहाँ पर वाइट पीक्स दिखते हैं पीछे और मॉर्निंग में दिखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। सो व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस इज फूड इज गुड राइट नाउ, द डेकोर इज सुपर्ब एंड द प्लेस इज वेरी कंफर्टेबल। सो दिस प्लेस इज द नॉर्थ। नाम भी बड़ा सुपर्ब लगा मुझे, बड़ा ही स्टाइलिश टाइप ऑफ नाम है। अब हम रूम में आ गए हैं और अब हम रेस्ट करेंगे शाम को डिनर। अभी हम ऊपर आ गए हैं और हम कुछ खाने वाले हैं, मैगी या कुछ सैंडविच टाइप, क्योंकि डिनर में टाइम लगेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है 8 बजे तक हमें नींद आ जाएगी। मैं अभी एक बुक थोड़ी सी शुरू करी है, मैं ये घर जाके ज़रूर खरीदूंगी, सेपियंस। वाह। Like, where are we going to have our breakfast? That's our cottage. Beautiful cottage. So I'm ready to have my breakfast out in the open in the woods. This is the ultimate fun. Lovely omelette and bread. जहाँ हम रह रहे हैं वो चिप्पा है, वो अराउंड 40 मिनट्स बिफोर मुक्तेश्वर है। तो अभी हम मुक्तेश्वर मार्केट जा रहे हैं और मुक्तेश्वर के एरिया के आसपास ही नीना गुप्ता रहती है।
आई होप कि मुझे पता चल जाए कि उनका घर किधर है। अगर मुझे बाहर से भी देखने को मिल जाएगा तो भी मुझे मजा आएगा कि वैष्णो चिल्लाओगे जाके नीना गुप्ता जी बाहर आओ प्लीज। जिस जगह में हम रह रहे हैं ना, वो कैफे वाला कह रहा था कि यहाँ पर नीना गुप्ता के हस्बैंड आए हुए हैं, लेकिन उनको तो पता नहीं था कि वो हस्बैंड है, ऐसे करके कुछ। और भी कोई, और सुरेश रैना भी आया हुआ है। हस्बैंड को ही नहीं पता था कि वो नीना गुप्ता का हस्बैंड है? नहीं, उनके हस्बैंड को तो पता था। मुक्तेश्वर का जो रास्ता है, जो हम चिप्पा से मुक्तेश्वर जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कैफेज आ रहे हैं। इनका कुमाऊं जो स्पेशल खाना है वो सब दिख रहा है। जो कुमाऊं का स्पेशल फूड होता है, जो इनका यहाँ का कल्चर होता है, वो बेसिकली इन्होंने कैफेज में कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करा है। और बहुत मन कर रहा है कि यार ऐसे कैफेज के बीच में जाएं। और जितने दिनों के लिए हम आए ना, मन कर रहा है उसको एक्सटेंड करके सिर्फ एक एक करके कैफेज ही ट्राई करते जाएं। रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई मस्ट से। थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी धूप आ रही है थ्रू द ट्रीज, और वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो रहा है। अभी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, ठीक लग रहा है। और मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। फुटस्टेप्स की आवाज आती है ना अपने कानों तक, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। बस इस विल्डरनेस में चलते ही जाएं, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो हम ट्रैकिंग करने नहीं आए हैं, मगर ट्रैकिंग जैसी फील आ रही है कार से उतर के। मैं आई हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल। मंदिर बहुत ही साइलेंट जगह पे है, अच्छी लोकेशन पे है। थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ेंगी आपको। तो मंदिर वहाँ पर है, लेकिन क्योंकि प्राइवेसी और बेसिकली मंदिर का जो डेकोरम है वो ख़राब होता है, इसलिए हम बस पीसफुली अंदर जाएंगे। आई वोंट टेक एनी वीडियो, सो आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड। एक पीछे ना एक केव सा, एक होल सा बना हुआ है, बहुत ही पतला सा, जिसमें से मुझे लगता है आधे से ज़्यादा मैं निकलने वाला हूँ। जिसमें से आधे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता फीमेल्स निकल सकती हैं। और वो मानने के लिए ये है कि संतान प्राप्ति होती है इफ़ यू क्रॉस इट। हैपेंस इज इफ यू क्रॉस इट ऑन महाशिवरात्रि, तो आपको मतलब संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो ये फीमेल्स को किस तरीके से बाउंड करने के लिए तरीके निकाल रखे हैं, इमेजिन, जस्ट लाइक सीरियसली। बट द प्लेस इज ब्यूटिफुल। अब यहाँ से उतरना सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है। स्लिप कर क्या हूँ, गिर के भी आ सकते हो मुंह के बल। बचपन की रॉक क्लाइंबिंग काम आ रही है। लोगों ने मास्क फेंके हुए हैं यहाँ पे। हेलो द ट्रैकर, हाउ इज योर ट्रेकिंग गोइंग? ट्रेकिंग इज गुड। दैट पॉइंट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगर क्राउडेड कम होता तो मैं ज़रूर वहाँ पे काफ़ी देर बैठती, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट एंड नाइस। What I'm going to show you is a breathtaking view. आपने मुक्तेश्वर में कहीं पे भी रहे हो, KMVN से ही बेस्ट व्यू आता है। I'll just show you how it's looking. कॉटेज के रास्ते में हम एक निर्वाणा कैफ़े के पास एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शॉप है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करने के लिए एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, एंड दे वर रियली गुड। पॉपी फ्लोर लिए? पॉपी फ्लोरा बेसिकली आपका जो पॉपी का गार्डन या अफीम का जो गार्डन होता है, उसके बीच में हम बॉक्स रख देते हैं। तो अच्छा। मधुमक्खी पूरा अफीम के गार्डन तक का ग्रो करती है। यहाँ से मैंने कुछ नेचुरल चीज़ें ली हैं, सेडर लिप बाम। हाँ, तो बेसिकली बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। एप्रिकॉट फेस स्क्रब एंड नाइट क्रीम, जिंजर लिली नाइट क्रीम, जो कि रात को हेल्प करेगा स्किन को रिवाइव करने में। एम सीड सैल्वे लिया है, जो बेसिकली आपके क्लॉग्ड पोर्स को और आपके डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को, उनको ट्रीट करेगा। So after the organic shop, we went back to our cafe, the North Cafe, and then we went to see these puppies, जो कि North Cafe के बहुत ही पास थे, since we were on the way to the village, जो कि नीचे ट्रैक करके जाना था through the jungle way. विलेज ट्रैक पे जा रहे थे और हमें ये क्यूट क्यूट पपीज़ दिखे, बहुत ही प्यार से बैठ गए मेरे पास।
So sweet. क्यों? बहुत ही क्यूट हुआ है. चोट लग गई. अच्छा 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 अच्छा. अब हम वापस जा रहे हैं towards the village trek, back on track. ये तो हम सिर्फ पपीज के लिए रुक गए थे. जंगली रास्ते से जा रहे हैं. अभी हमें पता चला कि जो पपीज थे उनकी जो मम्मी थी उनको शेर उठा के ले गया. शेर मतलब शेर या टाइगर? टाइगर सॉरी, टाइगर उठा के ले गए. और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, दिस इज गिविंग द एक्चुअल फील ऑफ द वुड्स. एंड मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही थी, लेकिन आई डिडंट वांट टू मिस दिस एट ऑल. सो कीप गोइंग. तो एक्चुअली जितना इजी लग रहा है ना इसमें वीडियो में देखने में, ये इतना इजी है नहीं. जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो ऑर्चर्ड्स हैं. अभी एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, लेकिन ये समर में लगाते हैं इस टाइम पे क्योंकि बर्फ़ होने वाली होती है और कुछ भी ग्रोथ का फ़ायदा नहीं है. एंड सिंस वी कम हियर टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ, तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है. और गांव की जो कल्चर है, जो फील है, वो देखने को यहाँ पर क्लियरली मिल रही है. अगर हम अपने शहरी रिजॉर्ट्स और कॉटेजेस से निकल के ये नहीं देखते तो कभी भी फील पता ही नहीं चलती कि उस जगह का जो एसेंस होता है, जो उस जगह की सोल होती है, वो गांव वालों से बनती है. और गांव वाले ही से आपको पता चलता है उनका कल्चर कैसा है, और तभी आप अप्रिशिएट कर सकते हो, रिस्पेक्ट कर. इसलिए ऐसी जगहों के लिए ट्रैक करके जाओ, विलेजेस में जाओ, उनकी गोस्ट विलेजेस में जाओ. एक बार शीतला खेत गए थे, शीतला खेत कहते हैं आप उसको. तो हम वहाँ गए थे, रानी खेत के पास पड़ता है, और वहाँ पर एक गोस्ट टाउन था. तो उस गोस्ट टाउन को देख के बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा कुमाऊँ आर्किटेक्चर था उसमें. लेकिन सबसे बुरी बात ये थी, पता चल रहा था कि इतने लोग जो यंगस्टर्स हैं वो माइग्रेट करके चले गए अपने घरों को छोड़ के, और यहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड एज के ही लोग रह गए. तो पूरा पूरा एक विलेज खाली हो चुका था. और मुझे लगता है ऐसे ही माउंटेन्स में कई जगहों पे हो रहा है कि टूरिस्ट तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल कल्चर को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं या यहाँ की जो चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले यंगस्टर्स हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं और शहरों में जा रहे हैं. हल्की हल्की सीढ़ियाँ तो बनाई हुई हैं किसी ने. आप ना जरा यहाँ से दे दो. अगर कोई वीडियो